नमस्कार दोस्तों, सभी एक सर्विस मैन भाइयों को हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत एक सर्विसमैन को एक चीज़ पता नहीं होता है, हमेशा पूछता रहता है कि हम लोग जब कोई एक सर्विस कोटा में भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद अगर हायर जैसे यूपीएससी वगैरह व कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर बैठना चाहते हैं तो उसमें क्या एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसके बारे में एक बहुत ही पुराना लेटर है, लेकिन वही लेटर आज डीओपीटी का लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो वही लेटर आपको दिखाएंगे कि आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको क्या मिलेगा, क्या छूट मिलेगा। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लेटर, और मेरे हाथ में भी है ये लेटर। ये 8 अप्रैल 2013 की लेटर है। तो इसमें लिखा गया है, ये जो लेटर है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया, अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा और खुली प्रतियोगिता के अलावा अन्य आधार पर भर्ती स्पष्टीकरण के संबंध में। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं में किसी भी रिक्त या खुली अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के अलावा सीधी भर्ती से भरे पदों पर नियुक्ति के लिए सैन्य सेवा की लंबाई बढ़ाकर ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पूर्व सैनिकी और आपातकालीन कमीशन अधिकारियों या शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों सहित कमीशन अधिकारियों के मामले में 3 साल की छूट है। तो ये जो है ये 3 साल की छूट ये अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के लिए है। ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवा में किसी रिक्त या अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्व सैनिक और कमीशन अधिकारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान की है और रह के किया है, कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त के सेवा मुक्ति के अलावा, अर्थात किसी ने फिजिकली डिजेबल होने के बाद अगर नौकरी से पेंशन आ गया है और सेवा मुक्ति के अलावा असाइनमेंट के पूरा होने पर भी, अर्थात आपका जो टेन्योर है, अर्थात टेन्योर बोल के हवलदार का 24 व 26 साल पूरा करने के बाद जो आता है, वह सिपाही का 17 साल के बाद व 19 साल के बाद जो आता है, यही टेन्योर पूरा होने के बाद। तो यह सैन्य सेवा के कारण होने वाली शारीरिक विकलांगता या असफलता के कारण, असमक्षता के कारण ऊपरी आयु सीमा के अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अर्थात ये सब कैटेगरी में जो है उसको 5 साल की छूट मिलेगी कि इसमें ना ग्रुप ए और ग्रुप बी की एग्जाम में जो लिखित परीक्षा में बैठते हैं। इस विभाग के खुली अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती और अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद और अर्थ के स्पष्ट करने के लिए, अर्थात ये सब जो जिज्ञासा है वो हमारा एक्साइज में आरटीआई प्राप्त हुआ है किसको ना डीओपीटी को। इसके बारे में आरटीआई प्राप्त होने के बाद ही ये लेटर जारी किया गया था। तो जो ये दोनों पैराग्राफ है 5B और C, इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो क्लैरिफिकेशन डीओपीटी द्वारा दिया गया है। वो क्या है, इसके द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि इस विषय पर निर्देश पहले से ही मौजूद है कि अभिव्यक्ति अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर सीधी भर्ती का अर्थ है यूपीएससी द्वारा सभी भर्ती, चाहे लिखित परीक्षा के माध्यम से हो या साक्षात्कार के दोनों से माध्यम से हो, और कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य नियुक्ति पदाधिकारी सहित अन्य प्राधिकारियों द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा या परीक्षण के माध्यम से की गई भर्ती। अभिव्यक्ति खुली प्रतियोगिता के अलावा सीधी भर्ती का अर्थ है यूपीएससी द्वारा नहीं की गई कोई भी भर्ती या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से की गई भर्ती। अगर ये दोनों पैराग्राफ का जो है ये मीनिंग ये 3rd पैराग्राफ में जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो लेटर है ये लेटर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहले वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी यहाँ रख सकते हैं। तो हमारे ऐसी जो जानकारी है वो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।